नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? होप सो यू आर फाइन एंड वेल। सो जिनका फर्स्ट मीटिंग में पेपर हो गया है वो अब अपना फटाफट से सामने आ जाए, और जिनका सेकंड मीटिंग में होने वाला है अब तो वो चले गए होंगे पेपर देने, तो उनके लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट अगर वो अभी हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि जो फर्स्ट मीटिंग में क्वेश्चंस आए थे वो जो हमने आपको यूपी ट्रिपल एस सी PET 0 to हीरो सीरीज में क्लासेस दे रखी थी, उससे आपका 40 to 50% पेपर एज इट इज क्वेश्चन फंसा है, जैसा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, है ना। सो आइए जानते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने आपको एज इट इज यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप मैच कर लीजिए कि आपके उसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं फटाफट से। ओके, रेडी टू गो। देखिए, ओणम त्योहार जो है वो आपका कहाँ मनाया जाता है? तो केरला में। ऑप्शन में आपका कर्नाटका, तमिलनाडु भी था, बट आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक केमिस्ट्री का था कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। मैंने आपको ब्लीचिंग पाउडर का, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इन सब के फॉर्मूले करवाए थे, और उसके बाद फिटकरी का। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला आपका पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपका क्या होता है? तो CaOCl2। फिर देखिए पूछा था एक क्वेश्चन लाइट ईयर से रिलेटेड, तो लाइट ईयर तो उसमें ऑप्शन आपके थे 4 की साउंड की गति है, ऐसे करके थे ना। तो जिससे पता चला कि डिस्टेंस जो ट्रेवल की जाती है लाइट के द्वारा निर्वात में एक साल में, तो उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। एक क्वेश्चन मैथ्स का आपका कुछ ऐसा आया था, तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा था, मीन्स अगर ये प्लस वाला साइन ऊपर था तो क्वेश्चन का आंसर 4 + √15 आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑपोजिट था, मतलब अगर क्वेश्चन में √5 - √3 अपॉन √5 + √3 था, तो इसको तब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 4 - √15 आएगा। कैसे होगा? इसमें कुछ नहीं, आपको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना था। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे √5 + √3 था, तो √5 - √3, कॉन्जुगेट का मतलब होता है उसकी उल्टा जो होता है, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके वो पूरा फॉर्मूला बन जाता, और आपका ऑप्शन ऐसे यहाँ से सोल्यूशन ठीक हो जाता। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन थे, शायद बच्चे बता रहे हैं। तो अगर प्लस वाला ऊपर था तो ऑप्शन ये सही होगा, अगर माइनस वाला ऊपर था तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, अब ये आप लोग बता दीजिएगा कि कौन सा था। फिर देखिए एक था कि द प्रोजेक्ट नेम्ड बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। ये बोल्ड जो परियोजना थी ये आपकी राजस्थान से रिलेटेड थी। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रेषित किए गए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर पूछा गया था शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद 21A में है। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, मे बी शायद ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, क्योंकि इसके ऑप्शन में पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है मेरे को। अनुसूचित जनजातियां ये किस अनुच्छेद में था? तो ये आपका 342वें अनुच्छेद तक में था। और क्या ने पूछा था? फर्स्ट गवर्नर जनरल। यदि आपसे फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा है तो आपका ऑप्शन वेरन हेस्टिंग होगा। और अगर आपसे एक चीज वो पूछी थी तो वहां पे क्लाइव होता। फिर सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह, ये तो मैंने आपको ट्रिक के साथ याद कराया है, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं। बुध आपका सूर्य का सबसे निकट ग्रह होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे नए क्वेश्चन की तरफ कि नेपाल भारत के कितने राज्यों को छूता है, मतलब नेपाल जो है वो कितने भारत के राज्यों को छूता है? तो 5। सलाल परियोजना ये आपकी चिनाब नदी पर है। 100 के नोट में किसके सिग्नेचर होते हैं? ये पूछा गया था क्वेश्चन एक, तो ये बहुत ही सिंपल था। अगर आपके पॉकेट में 100 का नोट होता तो आप एकदम उसमें देख भी सकते थे। सो गवर्नर जो आपके RBI के होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। फेमा का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फिर आपसे पूछा गया था कि 18 कैरेट गोल्ड में कितने सोने की मात्रा होती है, मतलब कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होता है? तो आपको पता होगा कि 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो खरा सोना बोला जाता है। तो 18 कैरेट पूछा था, तो कितने में? 24 में। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, ऐसे ही सॉल्व करके मैंने अपने नोट्स से जो आपको क्लासेस दी थी केमिस्ट्री की, आप जाइए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप वो क्लास देख लीजिए जाके। लास्ट में आपको जो मैंने प्रॉपर अपने हैंड रिटन नोट्स करवाए थे उसमें आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्यूशन के साथ मिलता आपको। सो आप इसका आंसर आपका हो जाएगा 75%। ये भी आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो आपका असम में था। नोबल पुरस्कार यानी कि नोबेल प्राइज पाने वाले पहले एशियाई कौन थे? सो देखिए यहाँ पे मेरे को चारों ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। क्यों? क्योंकि इसके ऑप्शन ही नहीं मिले। अगर आपको चारों ऑप्शन याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहां से आपको इसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, सो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं, एकल का विलोम तो बहुत बहुल यहाँ पे होगा ना, बहुल। उसके अंदर गागर में सागर भरना, तो थोड़े में बहुत कुछ कहना,
फिर देखिए महत्वाकांक्षा की वर्तनी आई थी आपकी, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, लेकिन सही ऑप्शन आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर था कि करो या मरो का जो ये आंदोलन नहीं था, यहाँ पे होगा करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। फिर था कि पॉपुलर का सिनोनिम्स क्या होगा आपका, तो फेमस होगा। उसके बाद में बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सार्क का सदस्य कौन नहीं था, तो ऑप्शन में एक था म्यांमार, तो वही वाला एकदम सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंदर में है, ये आपका सूची नहीं पूछा था शायद, डीपीएसपी था वहाँ पे ऑप्शन आपका, है ना। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पब्लिक हेल्थ जो है वो किस सूची में आता है, तो ये समवर्ती सूची में आता है कि राज्य सूची में आता है, ये आप हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है, यहाँ पे इसका बात का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए पब्लिक हेल्थ जो है वो किस सूची में आता है, आपको ये क्वेश्चन मुझे बताना होगा फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संतरा में सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन सी होता है। चरक संहिता किससे संबंधित है, तो आपका चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। उसके बाद में आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे और उसमें कहा था उसको क्रम से लगाइए, तो उसमें सबसे पहले आपके इल्तुतमिश थे, फिर अकबर, फिर शेरशाह सूरी और उसके बाद में अकबर, और सॉरी इल्तुतमिश, उसके बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी होंगे आपके, फिर शेरशाह सूरी होंगे और फिर अकबर होंगे। ओके, ये अलाउद्दीन खिलजी है। वेट फॉर अ मिनट ओके। सो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो गया। फिर देखिए पूछा था होम रूल लीग की स्थापना, तो आपको पता है एक ऑप्शन था शायद सी ऑप्शन था, तो उसमें आपका एनी बेसेंट था, है ना, वही एकदम सही हो जाएगा। बसंत ऋतु आपका 21 मार्च। उसके बाद में देखिए हिमालय से निकलने वाली नदी, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है आपकी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, मैथ्स का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इसमें था तो ये देखिए ए क्यूब, अगर हम ए को मान लें 885, ठीक है, और बी को मान लें 115, तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये क्या बन रहा है, देखिए पूरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर बन रहा है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, एक प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये और ये कट गए, तो क्या बचा ए प्लस बी, और ए हमने किसको माना था 885 को, बी किसको माना था तो 115 को। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1000 आ जाएगा, है ना। सो ये क्वेश्चन आपका एकदम यहाँ पे ऑप्शन 1000 एकदम सही हो जाएगा। सो ये थे आपके फिलहाल कितने क्वेश्चन थे आपके 36, और जैसे ही क्वेश्चन मुझे और मिल जाएंगे मैं उसका पार्ट 2 में आपका वीडियो बना दूंगी। और देखिए जो आपके पैराग्राफ के क्वेश्चन थे, सत्य और अहिंसा और पंडित जवाहरलाल नेहरू वाले क्वेश्चन, तो वो तो बहुत सिंपल आए हुए थे। हाँ, ग्राफ वाला पोर्शन में भी थोड़ा सा क्रिटिकल था, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम था तो आप उन्हें भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। सो ये था आज का मेरे इतने क्वेश्चन का एनालिसिस। इसके साथ हम मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। सो फटाफट से बता दीजिएगा कि आपके इन 36 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि और कौन कौन से क्वेश्चंस थे, तो मैं आपका वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी, नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगी। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सेकंड मीटिंग एनालिसिस। ओके।